गुड मॉर्निंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ब्लड कैंसर। कैंसर की पिछली बहुत सारी क्लासेस हमने देखी थी, जिनके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ये देखा था कि सेल के अंदर जीन म्यूटेशन होने के कारण से सेल के अंदर अनकंट्रोलेबल पर्पसलेस एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, और उसी कारण से बहुत सारी एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो आपस में मिलकर ट्यूमर बनाती है। और ट्यूमर जो है वो जब मेटास्टेटिक फॉर्म में आ जाता है, मैलिग्नेंट जब हो जाता है, तो वो मैलिग्नेंट कैंसर मीन्स जब माइग्रेट होने के एबल हो जाता है, ब्लड और लिम्फ थ्रू ये बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड होता है, तो इसे हम मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ अलग डिफरेंस समझेंगे। ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके अंदर कैंसर सेल्स तो बनती हैं, लेकिन लंप फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्लड सेल्स में जो कैंसर होता है, जैसे एग्जांपल ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया जो है कैंसर सेल्स के अंदर जो कैंसर बनी हुई ब्लड सेल्स हैं, वो कैंसर बनी हुई ब्लड सेल्स किस में चली जाएंगी? ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएंगी, और वहाँ पर फ्लो के अंदर उसका बहाव होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, और वो लंप नहीं बनाती है, वो सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है। जैसे कि ल्यूकेमिया, एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द WBC, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न, या हम ये कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वहाँ पर WBC ल्यूकोसाइट्स का अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता रहता है। तो उसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया और जो लिम्फोमा है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि आज हम इस क्लास के अंदर ल्यूकेमिया को अच्छे से समझ लें, और जब लिम्फोमा की क्लास हम देखेंगे, उसके अंदर ल्यूकेमिया वर्सेस लिम्फोमा का क्या डिफरेंस है, कैसे इनके अंदर डिफरेंस होता है, दोनों का मीनिंग क्या है, वो सब हम कंपैरेटिवली स्टडी देखेंगे। तो आज हम ल्यूकेमिया की बात करेंगे। ल्यूकेमिया, द वर्ड ल्यूको इज रिलेटेड टू द ल्यूकोसाइट्स, WBC, और WBC का अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल डिवीज़न, अनकंट्रोल्ड जो सेल डिवीज़न होता रहता है, उसी कैंसर सेल का बहाव ब्लड के अंदर होता रहता है। तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर के अंदर बहुत सारी सेल्स रहती हैं, जैसे कि RBC हो गया, RBC हो गया, दूसरी सेल्स हो गई WBC हो गया, तीसरी सेल हो गई प्लेटलेट हो गया, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि RBC जो है, RBC के अंदर जीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि RBC के अंदर DNA भी नहीं होता है। RBC एक ऐसी सेल है जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। जब RBC में केंद्रक नहीं होगा, तो केंद्रक में उपस्थित जो DNA है वो भी नहीं होगा, और DNA नहीं होने के कारण से उसमें जीन भी नहीं होगा। तो जब किसी सेल में जीन ही नहीं है, तो उसमें म्यूटेशन किस चीज़ का होगा? कहीं पे भी म्यूटेशन नहीं होगा। तो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? म्यूटेड DNA या म्यूटेड जीन। लेकिन RBC जो है, RBC के अंदर म्यूटेशन का कोई लेना देना नहीं है, RBC में म्यूटेशन नहीं होता है, इसलिए एरिथ्रोब्लास्टोसाइट्स जो हैं उनके अंदर कैंसर नहीं होता है। तो ये बॉडी की एक ऐसी सेल हैं जिनके अंदर कैंसर फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीज़न की ज़रूरत नहीं होती है। नए एरिथ्रोसाइट्स बनते रहते हैं बोन मेरो के अंदर। एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस के थ्रू नए RBC बनते रहते हैं। लेकिन जो WBC है, जो WBC है, इस WBC का क्या होता है? जीन म्यूटेशन होता है। DNA के अंदर जो जीन है उसमें म्यूटेशन होगा, और एबनॉर्मल सेल डिवीज़न को अपन यहाँ पर ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि ब्लड कैंसर क्या है, ल्यूकेमिया क्या है, और नॉर्मल कैंसर और ब्लड कैंसर के अंदर क्या डिफरेंस रहता है।
ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के अंदर क्या डिफरेंस रहता है ये हम अगली क्लास में समझेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना पॉइंट रहता है इंट्रोडक्शन का। ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या है? एक तरह से ब्लड कैंसर है, राइट। कॉज्ड बाय द राइज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। कॉज्ड बाय द राइज इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल इन योर बॉडी। बॉडी के अंदर WBC का सडनली या तो वो इन्फेक्शन की वजह से ग्रोथ करती हैं तो वो कैंसर नहीं कहलाता है। सेल डिवीज़न के समय जीन म्यूटेशन के कारण से यदि वो ग्रोथ करती हैं, एबनॉर्मल कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न करती हैं तो वो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहलाता है। Those white blood cells crowd out the red blood cells and platelets that your body needs to be healthy. The extra white blood cell don't work right. जो नॉर्मल WBC आपके बॉडी में पाए जाते थे वो नॉर्मल WBC क्या करते थे? नॉर्मल फंक्शन करते थे, लेकिन एबनॉर्मल एक्स्ट्रा जो WBC बना है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी। वो इन्फेक्शन से फाइट होने में आपकी हेल्प नहीं करेगी, वो सिर्फ क्राउड करेगी, अंदर भीड़ करेगी, राइट। तो इस तरह से वो अपने सेल के फंक्शन को क्या करती है? अनेबल करती है, या ब्लड के सेल्स के फंक्शन को डिसरप्ट करती है, इम्पेयर करती है या अफेक्टेड करती है, राइट, डिमिनिश करती है। आगे बढ़ेंगे। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का कैंसर होना, जैसे कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू हमारे यहाँ पर क्या है? बोन मैरो। मेनी टाइप्स एग्जिस्ट सच एज द लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एंड माइलोइड ल्यूकेमिया। अब यहाँ पर इस क्लास के अंदर आपको दो टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और माइलोइड ल्यूकेमिया, राइट। ये दो टाइप यहाँ पर होते हैं, दोनों के दो दो टाइप होते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। इस तरह से ये जो टोटल है 4 टाइप यहाँ पर होते हैं, जिसको अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Many patients with slow growing types of leukemia don't have symptom। जिन लोगों में ल्यूकेमिया स्लो स्पीड से ग्रो हो रहा है उसके अंदर सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। इसलिए अक्सर पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें ब्लड कैंसर तो होता है पर वो अपने रेगुलर रूटीन वर्क करते रहते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन के नाम से आपने सुना होगा कि उन्हें ब्लड कैंसर है, लेकिन वो उनका रूटीन वर्क चलता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनके जब सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो उन्हें एडमिशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब यहाँ पर रैपिड ग्रोविंग टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया मे कॉज सिम्टम्स दैट इंक्लूड फटीग, वेट लॉस, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, इजी ब्लीडिंग और ऑन ब्रशिंग। यहाँ पर जो साइंस एंड सिम्टम्स जो रहते हैं ल्यूकेमिया के, राइट, रैपिड ग्रोविंग टाइप ऑफ ल्यूकेमिया मे कॉज्ड सिम्टम। तो यहाँ पर जो सडनली ग्रो करने वाला जो ल्यूकेमिया है उसके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? फटीग, वेट लॉस, राइट, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, क्योंकि WBC नॉर्मल फंक्शन लॉस कर देती है अपना, और इजी ब्लीडिंग, बहुत इजी से ब्लीडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टिश्यू की जो पोटेंसी है वो कमज़ोर हो जाती है। और जैसे फॉर एग्जांपल ब्रूइजिंग मीन्स अपने जैसे टिश्यू के बीच में ब्लीडिंग होना, राइट, उसको अपन ब्रूइजिंग कहते हैं। और ट्रीटमेंट इज़ हाई वेरिएबल। इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत वेरिएबल रहता है। वेरिएबल का मतलब ये कि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है। ट्रीटमेंट होके कई प्रकार है यहाँ पर। स्लो ग्रोविंग ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट में इंक्लूड मॉनिटरिंग। स्लो ग्रोविंग ल्यूकेमिया को मॉनिटर करना ही उसका ट्रीटमेंट का पहला स्टेप होता है।
फॉर अग्रेसिव ल्यूकेमिया, जो अग्रेसिव ल्यूकेमिया होती है, कुछ ल्यूकेमिया ऐसे होते हैं जो नॉन अग्रेसिव होते हैं, राइट, अदर टिश्यू को हार्म या डैमेज कम करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ल्यूकेमिया की कंडीशन में जो एबनॉर्मल WBC सेल्स हैं वो अदर टिश्यू को डैमेज करती हैं और उनके ग्रो करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हार्मफुल ज़्यादा होती है। उन तरह की टाइप को हम अग्रेसिव ल्यूकेमिया कहते हैं। Treatment include the chemotherapy that sometimes followed by the radiation and stem cell transplantation. Means इस तरह के ल्यूकेमिया को हम कीमोथेरेपी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा ट्रीट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू के अंदर कैंसर सेल बनना, राइट, बोन मेरो के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आना, जिस कारण से, जैसे कि बोन मेरो है तो बोन मेरो से लिम्फोब्लास्ट या लिम्फोब्लास्ट बनता है या माइलोब्लास्ट, तो उससे लिम्फोसाइट या माइलोसाइट इस तरह से बनती हैं सेल्स। तो स्टेप बाय स्टेप सेल के अंदर क्या आते हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं। अब कौन सी स्टेप पर सेल डिवीज़न हुआ है या किस टाइप की सेल के अंदर सेल डिवीज़न हुआ है, तो सेल जिस टाइप की सेल के अंदर, वैसे WBC एक तरह की नहीं रहती है, WBC के कई टाइप्स रहते हैं, राइट, मोनोसाइट्स होते हैं, इसोफेज एसिनोफिल होते हैं, बेसिनोफिल होते हैं, राइट। तो ये सब क्या होता है कि किस तरह की सेल के अंदर जीन म्यूटेशन हुआ है, उस सेल से होने वाली जितनी भी डॉटर सेल्स हैं वो सारी कैंसर सेल कहलाती है। तो यहाँ पर इसलिए स्टेम सेल, यहाँ पर क्या होता है कि जो ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे नॉर्मली अपन ने इंट्रोडक्शन में एक शॉर्ट लिस्ट कर दिया है कि वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इस तरह के ट्रीटमेंट की शॉर्ट लिस्ट इन्होंने किया है, ये इसके द्वारा ट्रीट करते हैं। और एक सर्जिकल मैनेजमेंट रहता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल्स वो सेल्स है जिससे हर तरह की ब्लड सेल्स बन सकती है, उसके अंदर जिस तरह का डेवलपमेंटल चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने ब्लड सेल्स बनाने के लिए जिम्मेदार है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ल्यूकेमिया के बारे में हो गया इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट इसमें और देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। WBC आर द रेयर और वाइटल पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का WBC आर अ वाइटल पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, WBC are the vital part of your immune system. They protect your body from invasion by bacteria, virus and fungus as well as the abnormal cells and other foreign substances. आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और एबनॉर्मल सेल्स या अदर फॉरेन सब्सटेंसेस, सबके विरोध में, सबके अगेंस्ट WBC जो है वो इम्यून सिस्टम का काम करती है। In leukemia, WBC does not, right, do not function like abnormal WBC. Normal WBC means ल्यूकेमिया की कंडीशन में WBC जो है वो नॉर्मल WBC की तरह फंक्शन नहीं कर सकती है, इसलिए इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, पुअर हो जाता है। दे कैन ऑल्सो डिवाइड टू क्विकली एंड इवेंचुअली क्राउड आउट नॉर्मल सेल। वो बहुत स्पीड से डिवाइड होती है और नॉर्मल सेल्स को आउट कर देती है, राइट। तो इस तरह से ये इम्यून सिस्टम इसमें अफेक्ट हो जाता है, किसके अंदर, ल्यूकेमिया के अंदर। डेफिनेशन, हाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ ल्यूकेमिया। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। ल्यूकेमिया इज़ ए टाइप ऑफ ब्लड सेल, ल्यूकेमिया इज़ ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर that affects your body. I'm repeating once again. Leukemia is a type of blood cancer that affects your bone marrow, which makes blood. Learn more about symptom. ये थोड़ा सा इसके अंदर सेंटेंस अलग आ गया, इसको डिलीट कर देना है, राइट। तो बचा हुआ जो भी आपका रहेगा वो क्या रहेगा, डेफिनेशन रहेगी। इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, राइट। ल्यूकेमिया इज़ ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर दैट अफेक्ट्स योर बोन मेरो विच मेक्स ब्लड।
बोन मेरो जो ब्लड बनाती है उसके अंदर कैंसर हो जाना और उस कारण से एबनॉर्मल WBC का फॉर्मेशन होना। इटियोलॉजी, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ल्यूकेमिया इज़ नॉट नोन। ल्यूकेमिया का मुख्य जो कारण होता है वो अननोन है। वैसे कार्सिनोजेनिक एजेंट से बोन मेरो के अंदर होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट कॉज है राइट वो अननोन है। बट इट इज़ थ्रू टू इन्वेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ पर कुछ जेनेटिक और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर का कॉम्बिनेशन हो जाए राइट, तो ये ट्रिगर हो सकता है, ये कैंसर सेल में परिवर्तित हो सकती है। Leukemia cell have acquired mutation in their DNA that causes them to grow abnormally and lose function of typically white blood cell. It is not clear what cause is mutation occurs, जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ चुके हैं। ये हो गया etiology। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। तो यहाँ पर द कॉज ऑफ द ल्यूकेमिया आर नॉट नोन, अननोन है राइट। एग्जैक्ट कॉज उसका अननोन है। जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से, जेनेटिक फैक्टर मीन्स ये कि जो पेरेंट्स हैं राइट, पेरेंट्स हैं, ग्रैंडफादर हैं, उनके जीन में यदि एबनॉर्मल चेंजेस हुए हैं या एबनॉर्मलिटी है जीन के अंदर, तो वो डॉटर की सेल्स में भी कैंसर सेल डेवलप कर सकते हैं। या एनवायरमेंटल ऐसे जो कि लाइफ स्टाइल हो गए, किसी पर्टिकुलर केमिकल से एक्सपोजर हो गया, वो सब रिस्क फैक्टर में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ल्यूकेमिया राइट, ये जेनेटिक रिलेटेड ही है। नेक्स्ट है स्मोकिंग, ये एनवायरमेंट रिलेटेड है। नेक्स्ट है जिसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने डाउन सिंड्रोम राइट। डाउन सिंड्रोम एक तरह से कंडीशन है पर्टिकुलर जिसके अंदर क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी होता है, एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उसमें ल्यूकेमिया के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड डिसऑर्डर्स, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, एक तरह से सिंड्रोम है राइट। प्री ल्यूकेमिया और कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये इनके साइड इफ़ेक्ट से भी ल्यूकेमिया होता है। और एक्सपोजर टू केमिकल सच एज द बेंजीन के एक्सपोजर से भी ल्यूकेमिया होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स थे। पैथोफिजियोलॉजी, ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर फाउंड इन ब्लड एंड बोन मेरो दैट इज कॉज्ड बाय रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड, दैट इज कॉज्ड बाय रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल. The abnormal white blood cells are not able to fight infection and impaired ability the bone marrow to produce a blood cells. मीन्स बोन मेरो के अंदर कैंसर होने से ये इन्फेक्शन से जो नॉर्मल फंक्शन सेल की तरह फंक्शन कर रहे थे इन्फेक्शन के अगेंस्ट, वो फंक्शन नहीं कर सकती है राइट और नॉर्मल सेल के फंक्शन को ये क्या करती है, डिस्टर्ब करती है. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया? एक्चुअल में पैथोफिजियोलॉजी जो है पूरे कैंसर की, मीन्स हम अभी एक बार सारे कैंसर समझ लेते हैं और सबकी एक कॉमन पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे उसको राइट. इटियोलॉजिकल फैक्टर से लगा कि कैसे कैंसर सेल डेवलप होती है, एक क्लास उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करके ड्रॉ लाइन के थ्रू एक ऐसी पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताऊंगा जो आपके किसी भी तरह के कैंसर के लिए वो फिट हो जाएगी. किसी भी तरह की कैंसर, कोई भी कैंसर का आंसर आप दे रहे हैं उसके अंदर उस पैथोफिजियोलॉजी को आप लिख लेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छे से अच्छा आंसर होगी राइट. तो इसलिए आपको अभी इस पैथोफिजियोलॉजी से काम चलाना है. अपन जैसे ही कैंसर पोर्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में एक कॉमन पैथोफिजियोलॉजी राइट, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको वो कॉमन जो पैथोफिजियोलॉजी है वो मैं आपको बताऊँ, चाहे कैंसर कोई भी हो राइट. तो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया राइट. सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है. एक्सेसिव स्वेटिंग होती है राइट, स्पेशली एट द नाइट के टाइम में स्वेटिंग होना राइट. दूसरा है फटीग, वीकनेस, अनइंटेंशनल वेट लॉस, बोन पेन, टेंडरनेस. बोन पेन क्यों होगा? बोन मेरो के अंदर कैंसर है, ट्यूमर फॉर्मेशन एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो रहा है. और यहाँ पर टेंडरनेस, पेनलेस, स्वेलो, लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग आती है, वो पेनलेस हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर पेन हो, लेकिन लिम्फ नोड में स्वेलिंग आती है, स्पेशली इन द नेक और आर्म पिट्स
नेक और एक्जिला के अंदर ये हो सकता है। नेक्स्ट है एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। स्प्लीन और लीवर यहाँ पे एनलार्ज हो सकता है, राइट, क्योंकि ब्लड प्रोडक्शन का लीवर और स्प्लीन से बहुत ही गहरा संबंध है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन कॉल्ड पेटेकी, राइट, पेटेकी हो जाना, स्किन पर रेड स्पॉट आना, छोटे छोटे लाल दाने बन जाना। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अंदर जो क्या है इंटरनल माइक्रो हेमरेज होता है, जो स्किन के जस्ट बिलो जो कैपिलरीज रहती है उसमें छोटा मोटा यदि कोई हेमरेज होता है तो वो पेटेकियल हेमरेज बन जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है ब्लीडिंग, राइट, और फीवर, चिल। तो ये फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, कभी कभी बार बार इन्फेक्शन लग सकता है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो गया, पुअर हो गया है। तो ये सारे क्या थे सिम्टम्स ऑफ द ल्यूकेमिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स। अब टाइप्स के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल समझाना चाहूँगा। ये हम बना देते एक टेबल, राइट, एक सेकेंड, यस, ये हम बना देते एक टेबल। अब पहला तो हम ये देखेंगे कि कैंसर जो है वो लिम्फोब्लास्ट सेल के एबनॉर्मल चेंजेस होने से हुई है, राइट, मीन्स पर्सन के बॉडी में जो एबनॉर्मल WBC हैं वो किसके डेवलपमेंट से बनी है? वो लिम्फोब्लास्ट के एबनॉर्मल डेवलपमेंट से बनी है या फिर वो माइलोसाइट जो सेल्स हैं उनके एबनॉर्मल डेवलपमेंट से बनी है, राइट। लिम्फोब्लास्ट और माइलोसाइट, जैसे कि लिम्फोब्लास्ट से T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट इस तरह से बनती है, राइट, और माइलोसाइट से भी अदर WBC के टाइप्स बनते हैं। तो यहाँ पर लिम्फोब्लास्ट के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं और यदि उससे बनने वाली कैंसर सेल है तो उसको अपन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहते हैं। और ऐसी सेल्स जो कहाँ से डेवलप हुई है? माइलोसाइट से डेवलप हुई है। माइलोइड सेल्स जो हैं उनके डेवलपमेंट से हुई है और माइलोइड सेल के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस हुए हैं और उसके माइलोइड सेल के एबनॉर्मल चेंजेस होने से जो सेल्स बनी है कैंसर सेल, वो माइलोइड कैंसर सेल्स कहलाती है, राइट। तो अब लिम्फोब्लास्टिक कैंसर के अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक, राइट। इसी तरह से माइलोसाइड जो कंडीशन है उसके अंदर भी दो कंडीशन हो सकती है, एक्यूट और क्रॉनिक। अब यहाँ पर टोटल 4 कंडीशन भी जाती है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो इस तरह से 4 कंडीशंस हम आगे देखते हैं, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। अब ये चारों के टाइप्स क्या क्या हैं? एक्यूट ल्यूकेमिया, इन एक्यूट ल्यूकेमिया, एक्यूट यहाँ इस स्लाइड के अंदर हम एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो एक्यूट के अंदर क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स हैं वो सडनली क्विकली डेवलप होती है, डिजीज़ जो है वो वर्सन क्विकली, और एक्यूट ल्यूकेमिया रिक्वायर अग्रेसिव टाइमली ट्रीटमेंट। एक्यूट कैंसर एक्यूट कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर कैंसर सेल स्पीडली क्विकली स्प्रेड होती है, बढ़ती जाती है और उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जबकि क्रॉनिक के अंदर धीरे धीरे ग्रो होती है और लंबे समय तक ये अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। तो यही दोनों डिफरेंस यहाँ पर है। मैं एक बार रीड आउट कर ले रहा हूँ इसको कि एक्यूट ल्यूकेमिया, इन एक्यूट ल्यूकेमिया एबनॉर्मल सेल्स आर इमेच्योर ब्लड सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स आर इमेच्योर ब्लड सेल्स होती हैं, दे कैन नॉट कैरी आउट देयर नॉर्मल फंक्शंस एंड दे मल्टीप्लाई रैपिडली, वो रैपिडली निरंतर सतत एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करती रहती है। सो द डिजीज़ वर्सन क्विकली, और डिजीज़ क्या होती है स्पीड से बढ़ जाती है। एक्यूट ल्यूकेमिया रिक्वायर अग्रेसिव टाइमली ट्रीटमेंट, ये एक्यूट ल्यूकेमिया जो होती है वो एग्रेसिव होती है और टाइमली ट्रीटमेंट इनको ज़रूरत होती है, टाइम पर इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्रॉनिक में क्या होता है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द क्रॉनिक ल्यूकेमिया, सम प्रोड्यूसेस टू मेनी सेल्स एंड सम कॉजेज टू फ्यू सेल्स टू बी प्रोड्यूस। कुछ क्रॉनिक ल्यूकेमिया के अंदर कुछ टाइप्स रहते हैं जिसके अंदर कुछ कैंसर ऐसे रहते हैं कि बहुत सारी सेल्स बना लेती हैं और कुछ टाइप ऐसे रहते हैं जिसके अंदर बहुत कम एबनॉर्मल सेल बनती है। क्रॉनिक ल्यूकेमिया इन्वॉल्व्स मोर मेच्योर इन ब्लड सेल, क्रॉनिक ल्यूकेमिया जो है वो
मैच्योर ब्लड सेल्स के नाम से होती है। दीज ब्लड सेल्स रेप्लिकेट एंड ऑक्यूमुलेट मोर स्लोली एंड can function normally for a rapid time. Some forms of the chronic leukemia initially produce no early symptom and can go unnoticed or undiagnosed of for year. कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर क्रॉनिक कैंसर जो कंडीशन बनती है, ये वाला जो कैंसर है ये बहुत स्लो तरीके से ग्रोथ करता है, बहुत कम रेट में, राइट। WBC एबनॉर्मल WBC तो बनती हैं, लेकिन इसकी स्पीड बनने की स्पीड जो वो बहुत कम होती है, तो वो एक साल तक भी उसके सिम्टम हमको आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, सिम्टम शो नहीं होते, या फिर वो कंडीशन डायग्नोज नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे स्लो लेवल में ग्रोथ करती है, रैपिड ग्रो नहीं होता है उसका, राइट। सडनली इंक्रीज्ड नंबर हो जाना, सडनली रैपिड ग्रो होना, एबनॉर्मल ग्रो होना सडनली, तो वो कहलाएगा एक्यूट, और स्लोली ग्रो होना, राइट, वो कहलाएगा क्रॉनिक। तो ये अभी हमने इस स्लाइड के अंदर ये देखा कि एक्यूट और क्रॉनिक का क्या मतलब था ल्यूकेमिया के लिए, राइट। अब ये देखेंगे कि लिम्फोसाइटिक और माइलोजिनस से क्या मतलब है। सॉरी, ये स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें मिस्टेक आ गई है। लिम्फोसाइटिक और माइलोइड से मतलब ये है कि ये जैसे कि स्टेम सेल है। मैं एक स्लाइड आपको बता दे रहा हूँ, राइट, एक स्लाइड पर डायग्राम के थ्रू आपको बता देना चाहता हूँ। सपोज करो लिम्फोसाइटिक और माइलोसाइटिक को एक बार अपन फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। लिम्फोसाइटिक और माइलोब्लास्टिक, जैसे कि ये स्टेम सेल है। स्टेम सेल किसको कहते हैं? ये बोन है, राइट। बोन के अंदर एक कॉमन सेल्स रहती है जिसको अपन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो इसको अपन शॉर्ट में स्टेम सेल के नाम से बोलेंगे। अब स्टेम सेल जो है वो माइलोब्लास्टिक सेल बनाती है, एक दूसरी सेल बनाती है लिम्फोसाइटिक सेल बनाती है, राइट। माइलोब्लास्टिक सेल में जब डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं तो ये WBC बनाती है। इसी तरह से लिम्फोसाइटिक में जब डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं तो ये लिम्फोसाइट्स बनाती है, T सेल और B सेल बनाती है, राइट। अब यहाँ पर सेल डिवीज़न हुआ तो T सेल और B सेल बने। इसी तरह से यहाँ पे सेल डिवीज़न हुआ तो WBC बना। एक्चुअल में T सेल, B सेल, WBC सब WBC ही है, लेकिन ये लिम्फोसाइटिक WBC है और ये माइलोब्लास्टिक WBC है। अब लिम्फोसाइट के डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान यदि यहाँ पे जीन म्यूटेशन होता है तो इन T सेल्स और B सेल में कैंसर बनता है, और माइलोइड के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं तो WBC जो बनते हैं इसके आगे जो बनेंगे उनके अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं। तो एबनॉर्मल चेंजेस इस सेल में आया या इस सेल में आया, यदि इस सेल में आया है और कैंसर बना है तो ये क्या कहलाएगा? लिम्फोसाइटिक कैंसर। और यदि इस सेल में एबनॉर्मल चेंजेस आया और WBC बना तो ये क्या कहलाएगा? माइलोब्लास्टिक, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। एक्यूट क्रॉनिक को हमने समझ लिया, माइलोसाइटिक और लिम्फोसाइटिक और माइलोजिनस को भी हमने समझ लिया। वही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट हेडिंग है डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट, राइट। बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बार आप इसको रीड आउट कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर वही जो मैंने पिछली क्लासेस में बताया है, एज, पेशेंट की एज, हेल्थ, टाइप ऑफ ल्यूकेमिया और स्प्रेड टू द बॉडी पार्ट, राइट, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो है वो पेशेंट का रिस्पॉन्स, ये सारे फैक्टर जो हैं वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाए। कॉमन ट्रीटमेंट जो यूज़ किया जाता है वो क्या क्या रहता है? पहला कीमोथेरेपी के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया है। केमिकल ड्रग्स रहते हैं जो कि कैंसर सेल्स को किल करते हैं, और कीमोथेरेपेटिक एजेंट कौन कौन से हैं वो पिछली वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, राइट, ल्यूकेमिया सेल्स को अटैक करने के लिए इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है। आर्टिफिशियल इसमें इम्यून थेरेपी दी जाती है। टारगेटेड थेरेपी, पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होता है, कैंसर सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस टारगेट पर हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल ड्रग इमेंटिबिन, राइट, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि एक प्रोटीन है
ल्यूकेमिया सेल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को ये क्या करता है, किल कर देता है। तो ल्यूकेमिक सेल जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरह की थ्योरी को हम टारगेट थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल को हम टेलीथेरेपी कहते हैं, इंटरनल को हम ब्रैकीथेरेपी कहते हैं। आगे है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, राइट। ऐसी सेल्स, स्टेम सेल अभी मैंने आपको बताया, स्टेम सेल से क्या बनती हैं, यदि WBC बनाने के लिए लिम्फोसाइटिक और माइलोसाइटिक इस तरह की सेल्स बनती है, तो यदि स्टेम सेल को ही हम परिवर्तित कर दें या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किसी डोनर से हम स्टेम सेल लेके पेशेंट के स्टेम सेल को रिप्लेस कर दें, राइट, तो वो स्टेम सेल कैसे हो जाएंगी, नॉर्मल स्टेम सेल हो जाएंगे। उससे बनने वाली सेल नॉर्मल, वो नए WBC बनाएंगी, राइट। तो यही था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का। मैं रीड कर लेता हूँ। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ प्रोसीजर टू रिप्लेस योर डिजीज बोन मेरो विथ हेल्दी बोन मेरो। जिन लोगों के अंदर WBC की कमी हो, RBC की कमी हो, प्लेटलेट की कमी हो, नहीं बन रहे हैं, तो उनके अंदर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है। हालांकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है और बहुत एक्सपेंसिव भी माना जाता है, राइट, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन्हें ये करना होता है। और यहाँ पर बस यही सारी चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये 5 नर्सिंग मैनेजमेंट जो इम्पोर्टेंट आपके सामने लिख रखे हैं, पढ़ लीजिएगा। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर डेफिशिएट फ्लूइड वॉल्यूम, एक्यूट पेन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, डेफिशिएट नॉलेज एंड अदर पॉसिबल नर्सिंग केयर प्लान। तो ये 5-6 नर्सिंग केयर प्लान ऐसे हैं जो कि ल्यूकेमिया वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब NCP बनाएं तो ये 5 नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें प्रायोरिटी वाइज ऊपर दिखने चाहिए। और नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए ये आपके सामने साइट है, इस साइट पे आप जाएंगे तो आपको सारे नर्सिंग केयर प्लान, सभी जितने भी डिजीज़ कंडीशन हम समझते हैं, पढ़ते हैं, उनकी नर्सिंग केयर प्लान आपको इस साइट पर रेडीमेड बने बनाए मिलेंगे। बस आपको उसको रीड आउट करना है, समझ के अपने नोट्स में लिखना है। यदि कोई डाउट आए तो मुझे पूछना है, राइट। ऑल द बेस्ट। ये वापस मैं नोटिस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। आपको SMS अटेंडेंस जो है वो अपने नाम के साथ और टॉपिक के साथ, अपने बहुत से लोगों के नंबर मेरे पास सेव नहीं है, जिसके नंबर सेव हैं और जिसके नंबर नहीं सेव हैं, सभी बच्चों को क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, टॉपिक के साथ अपना नाम और प्रेजेंट सर लिख के मुझे रिप्लाई करना है उस ग्रुप में जहाँ पे मैं वीडियो शेयर करता हूँ। नेक्स्ट है सबमिट फाइल वर्क। आपका फाइल वर्क जल्दी से जल्दी सबमिट करना है। एंड टाइम पर यदि कार्यभार बढ़ गया तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा और आपको लॉस आएगा। उस समय आपको उस समय आपके पास रिवीजन का टाइम रहेगा, राइट। जब एग्ज़ाम आएंगे तब आपके पास रिवीजन का टाइम रहेगा, उस समय आप फाइल वर्क करेंगे तो आपके परसेंटेज पर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है मेक NCP फॉर द MSN क्लिनिकल प्रिपरेशन। क्लिनिकल प्रिपरेशन के लिए आपको अपने NCP बनाने हैं। मैं NCP इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि अपने पास समय कम है, कोर्स कंप्लीट करना है, और NCP यदि मैं बना के दूंगा रेडीमेड तो आप बिल्कुल इसे पढ़ेंगे नहीं। एंड टाइम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको थोड़ा साइट को रेफ़र करना है, किस तरह से NCP बनते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है। और NCP एक तरह से प्रैक्टिस है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है ये, राइट। इसके अपन नोट्स नहीं बना सकते, ये आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। यदि कोई डाउट होता है तो मैं अवेलेबल हूँ आपके सामने। नेक्स्ट है अपडेट योर कॉन्टैक्ट नंबर। जिन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर अपडेटेड नहीं है रिसेप्शन पे, कॉलेज के रिसेप्शन पे, राइट, KCN के रिसेप्शन पे जिसके कॉन्टैक्ट नंबर अपडेटेड नहीं है, राइट, जिनकी सीमें बंद हो गई हैं या लॉकडाउन की वजह से कोई और कारणों से उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किए हैं, तो वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर को रिसेप्शन पर इन्फॉर्म कर दें नाम के साथ, राइट, ताकि आपके बेनिफिट में जो भी इंफॉर्मेशन है, नोटिस है, वो आप तक पहुंच जाए, आपको प्रॉब्लम ना आए। लास्ट है कॉल मी ऑन, ये नंबर, इस नंबर पर कॉल करना है अपडेट